हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक बहुत शानदार सेशन को लेकर के। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हम रंगाई छपाई शैली के बारे में। वीडियो छोटा रहेगा पर इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एनसीईआरटी राजस्थान एनसीईआरटी पर आधारित ये कंटेंट है। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो करते हैं। इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है और आने वाले एग्जामों के लिए ये टॉपिक तो रामबाण है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखें और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रंगाई छपाई शैली, जिसमें पहला आ जाता है हमारा पिछवाई कला। पिछवाई कला इसका अर्थ है नाथ द्वारा में श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे दीवार को कपड़े से ढककर उस पर कृष्ण की विविध लीलाओं को चित्रित करना ही पिछवाई कला कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पिछवाई कला कहलाता है। पिछवाई कला का चित्रण नाथ द्वारा के जांगीड़ गौड़ ब्राह्मण जाति के परिवार द्वारा की जाती है। पिछवाई कला के प्रमुख केंद्र है नाथ द्वारा, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर। ये वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष प्रचलित है। नरोत्तम नारायण शर्मा पिछवाई कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। फड़ चित्रण, इसमें कपड़े पर लोक देवताओं के पौराणिक आख्यानों के चित्र चित्रित किए जाते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा का फड़ चित्रण प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण ये प्रसिद्ध है। वातिक या वार्तिक, वातिक या वार्तिक क्या होता है? कपड़े की परत को मोम में ढककर, कपड़े की परत को मोम में ढककर उस पर चित्र बनाना वातिक कहलाता है। वातिक कला का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। वातिक कला का संबंध राजस्थान से अधिक रहा है। वातिक कला चुन्नट पद्धति का परिष्कृत योजनाबद्ध विकास है। आर.बी. रायजादा वातिक कला के सिद्धस्त कलाकार थे। कौन थे? आर.बी. रायजादा वातिक कला के क्या थे? सिद्धस्त कलाकार थे। उमेश चंद्र शर्मा भारत सरकार के वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय द्वारा सन 1984 में वातिक चित्रों का प्रशिक्षण देने के लिए खंडेला गांव के लिए इस मास्टर क्राफ्टमैन का चयन किया गया। इस मास्टर क्राफ्टमैन का चयन इनको किया गया था। नेक्स्ट है दाबू प्रिंट। कौन सी? दाबू प्रिंट। दाबू का अर्थ है दबाने से। शब्द से पता लग रहा है कि दाबू यानी दबाने से है। अर्थ क्या है इसका? दबाने से है। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे ले या लुक दी या दाबू से दबा देते हैं। क्या करते हैं? उसे जहाँ पर रंग नहीं चढ़ाना हो वहाँ ले या लुक दी से उस स्थान को दबा देते हैं। राजस्थान में वस्त्रों पर रंगाई का कार्य नीलगर और रंगरेजों द्वारा किया जाता है। किसकर? नीलगर व रंगरेजों द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान में गाना भी सुना होगा न? और रंगे दे मने और रंगे दे हरी सासो जिन दाई खुनी आयो रे नील गरी और रंगे दे। ठीक है ना? वो सीमा मिश्रा के द्वारा गाया गया सॉन्ग था। राजस्थान में 3 प्रकार के दाबू प्रयुक्त होता है। मेण मोम का दाबू ये सवाई माधोपुर में प्रयुक्त होता है। मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर में प्रयुक्त होता है। गेहूं के बीदन का दाबू बगरू सांगनेर में प्रयुक्त होता है। किसका? गेहूं के बीदन का दाबू बगरू सांगनेर में लगता है। नेक्स्ट है ब्लॉक प्रिंट। ब्लॉक प्रिंट क्या होता है? ब्लॉक प्रिंट होता है कपड़े पर हाथ से छपाई करना। क्या करना? कपड़े पर हाथ से छपाई करना। ठप्पा या बात। ठप्पा या बात होता है लकड़ी की छापों से की जाने वाली छपाई। क्या कहते हैं? लकड़ी की छापों से की जाने वाली छपाई को क्या कहते हैं? ठप्पा या बात कहते हैं। ब्लॉक प्रिंट हेतु प्रसिद्ध स्थल। ब्लॉक प्रिंट हेतु प्रसिद्ध स्थल जिसमें पहला आता था अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट बाड़मेर बालोतरा अजरक प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट में विशेषतः नीले लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? नीले लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। मलेर प्रिंट। मलेर प्रिंट बाड़मेर की इस प्रिंट में कतई काले रंग का प्रयोग किया जाता है। बाड़मेर छपाई में कपड़े पर ठप्पे छपाई की नई तकनीक टिन शेल छपाई से छपाई की जाती है। टिन शेल से छपाई की जाती है।
मलेर प्रिंट में क्या होता है, बाड़ में इस प्रिंट में कत्थई और काले रंग का प्रयोग किया जाता है और बाड़ में ठप्पे छपाई नई तकनीक टिन सेल से छपाई की जाती है। नेक्स्ट है जाजम या दाबू प्रिंट। नेक्स्ट क्या है, जाजम या दाबू प्रिंट। ये कहाँ पर है, अकोला चित्तौड़गढ़ की जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। कहाँ पर, अकोला। अकोला के पास बहने वाली बेड़ज नदी की काली मिट्टी वनस्पतियों के प्रभाव से कपड़े का रंग गहरा आकर्षक होता है। इस प्रकार की छपाई में लाल व गहरे रंग का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। अकोला को छिपाओ का अकोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अकोला को छिपाओ का अकोला भी कहा जाता है। सांगानेर, जयपुर में स्थित ये स्थान सांगनेरी प्रिंट है तो विख्यात है। हाथ से निर्मित कागज के लिए सांगनेर विख्यात है। सांगनेरी छपाई लठ या मलमल पर की जाती है। सांगनेरी छापे गुड़जन शीशम रोइडा सागवान की लकड़ी से बनाए जाते हैं। छापा ठप्पा प्राकृतिक रंग सांगनेर प्रिंट की विशेषता है। सांगनेर प्रिंट में प्रातः काला लाल रंग की ज़्यादा काम आते हैं। नामदेव, सांगनेर में छपाई का कार्य करने वाले छिपे होते हैं। मुन्नालाल गोयल को इन्हीं सांगनेर छपाई का विश्व के बाजार तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। सवाई जयसिंह को जयपुर के महाराजा वस्त्रों की रंगाई छपाई कला को प्रसार करने के लिए इनका नाम लिया जाता है। नून नदी, सांगनेर के पास अमानी शाही के नाले से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी ये नदी छिपों के लिए प्राकृतिक वरदान रही है। रूपली सुनहरी छपाई किशनगढ़ चित्तौड़गढ़ में कोटा की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट, जयपुर की प्रसिद्ध बगरू शाही बगरू प्रिंट एवं काली लाल छपाई प्रसिद्ध है। बगरू की छपाई मलमल के कपड़े पर की जाती है। बगरू अपने वस्त्र छपाई बेल बूटों की पारंपरिक कला के लिए विश्वविख्यात है। लाल काला स्याही बगरू प्रिंट में विशेष रूप से इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। पुपुल जयकर छीमा परिवार बगरू प्रिंट की नई पहचान दिलाई थी इन्होंने 1976 से 1979। इस समय बगरू के छिपों की छपाई का स्वर्ण काल रहा था। रामकिशोर छिपा जयपुर जिले के बगरू निवासी वर्ष 2009 में दाबू का हाथ ठप्पा छपाई के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्या किया था इन्हें, 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसको, रामकिशोर छिपा को। अन्य छपाई विशेषताएं, जैसलमेर, यहाँ जरी बात के ओढ़ने रेस्ती छपाई तकनीक से बनते हैं। भीलवाड़ा सिंथेटिक वस्त्र उद्योग में अग्रणी जिला ज्ञात है कि भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पूर्व रंगाई छपाई तो यहाँ प्रसिद्ध स्थल है। भीलवाड़ा के छिपे अभ्रक में छपाई का कार्य करते हैं जो दूर से ही चमकती है। इसे बोड़ाल की छपाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोड़ाल छपाई भी कहते हैं। नागौर, यहाँ के मारोट व कुचामन का गोल्डन प्रिंट सुनहरी छपाई का काम पूरे देश में प्रसिद्ध है। जोधपुर, ये जिला चमकीले रंग के डिजाइने छपवाने के लिए प्रसिद्ध है। बालोतरा में यहाँ मिट्टी द्वारा छपाई की जाती है। चूरू, राजस्थान में बच्चे के जन्म पर उड़ाया जाने वाला पोमची की रंगाई इस जिले में की जाती है। कहाँ पर, चूरू में। बाड़मेर, इस जिले में रामेश्वर दास अग्रवाल वस्त्रों पर रंगाई छपाई के लिए जाने जाते हैं। छिपा, ये कपड़े को चापने रंगने का कार्य करते हैं। नील के रंग से वस्त्र रंग कर छपाई का काम करने वाले नीलगर कहलाते हैं। रंगरेज, ये रंगरेज एक कसुम का रंग रंगते हैं। कटकी, इसमें छपने वाले अलंकारों को पावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावली कहा जाता है। जीनगढ़ जीन साज, इनका संबंध कपड़ों की रंगाई कलाई
रंगाई कला, कशीदाकारी, नक्काशी आदि से। ठीक है। मीनाकारी। नेक्स्ट है मीनाकारी। मीनाकारी सोने चांदी अन्य आभूषणों एवं कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। मीनाकारी में मुख्यतः लाल हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इस कला का मूल स्थान फारस है। मीने की कला का जन्म एशिया में जयपुर के स्वामी मान सिंह प्रथम 16वीं शताब्दी में ईसा कलाकारों को लाहौर से जयपुर लाए थे। मीनाकारी के प्रमुख केंद्र है भीलवाड़ा तांबे की मीनाकारी, प्रतापगढ़ जिले में स्थित ये 7 सोने पर मीनाकारी की जाती है। नाथद्वारा में राजसमंद में स्थित ये स्थान चांदी पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर में क्या है, पीतल पर मीनाकारी हेतु प्रसिद्ध है। ज्ञातव्य है कि जयपुर मीनाकारी के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। कुदरत सिंह बीकानेर के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध कलाकार है। कुंदन स्वर्ण आभूषणों पर रतन चढ़ने की कला जयपुर के कुंदन आभूषण देश में प्रसिद्ध है। पटवा बिसाई रेशम की ज्वेलरी तैयार करने वाले जयपुर के कारीगर। बरक मशीन में खींचकर हाथ अथवा हथौड़े से कूटकर सोने चांदी की अत्यंत पतले झिल्ली के समान बनाए गए पत्थर को बरक कहते हैं। जयपुर बरक के कार्य हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला है। पन्नीगर सोना चांदी के बरक तबक का कार्य करने वाले कारीगर कहलाते हैं। पन्नीगरों का मोहल्ला जयपुर में स्थित है। सवाई जयसिंह जयपुर के महाराजा पन्नीगरों के जयपुर में बसाया था। कहाँ पर पन्नीगरों को जयपुर में बसाया था। नेक्स्ट है बंदेज। बंदेज कला बंदेज कपड़े को मोड़ने, धागे से उन्हें कसकर बांधने और वांछित हिस्से को कुशलतापूर्वक रंगने की कला है। ये कपड़े पर रंग चढ़ाने की एक तकनीक है। सीकर के फूल बाग वाटी ने बंदेज कला की नींव रखी। टीपना बंदेज के कार्य के लिए सर्वप्रथम कपड़े पर अलंकरण बनाना। ताश सूती ताने पर बादले के बाने से बुना जाने वाला कपड़ा। मसूरिया साड़ी कोटा साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध इस साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ियाँ भी कहते हैं। राज्य में मलमल के लिए तनसुख, मथानिया ऊन के लिए बीकानेर, जैसलमेर लोई के लिए नापासर प्रसिद्ध है। बंदेज के प्रकारों में लिकाई, बंधाई, टिपाई और रंगाई आता है। अलंकरण बंदेज एक तकनीक है जिसमें कपड़े को बांधकर रोका जाता है। इसमें खत व बूंद की बंधाई के अनुसार अलंकरण बनते हैं जिनके कई प्रकार हैं। जिसमें पहला है लहरिया विवाहित स्त्रियों द्वारा स्वर्ण में विशेषकर तीज के अवसर पर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। इनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधने वाली धारियाँ बनती हैं। लहरिया में तिरछी रेखाओं का पैटर्न बनाया जाता है। लहरिया के प्रकार है समुंदर जयपुर का प्रसिद्ध है। पाटली काते जालदार पल्लू। मोटड़ा लहरे की लहरदार धारियाँ जब एक दूसरे की काटती हैं तो मोटड़ा कहलाता है। जोधपुर जिले का मोटड़ा प्रसिद्ध है। चुनरी बूंदों के आधार पर बने डिजाइन चुनरी कहलाती है। तो आज साथियों हमने इतना ही छोटा सेशन रखा था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक लोगों को शेयर करना और नए साथियों को जोड़ना, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे प्रयास करते रहें। तो मिलते हैं शानदार सेशन साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।